मैं एक बात बताऊंगा कि दुनिया में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्ति के सद्गुणों की पूजा होती है। कोई किसी की पूजा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं है। व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्ति के सद्गुणों की पूजा होती है। राम सद्गुणी थे। बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदः वीर्यवान् च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम साधु ब्राह्मणों की पूजा करते थे, भगवान की पूजा करते थे, माता पिता की पूजा करते थे। ऐसे सद्गुण देखकर दशरथ राजा ने सोचा कि अब मेरा उत्तराधिकारी मैं राम को बना दूं और अयोध्या के राजा राम को बना दूं। वाल्मीकि रामायण कहती है राजा सद्गुणी ही होना चाहिए, राजा सद्गुणी होना चाहिए। जिसके हाथ में पूरे देश का शासन है, यदि वो सद्गुणी रहेगा तो देश का उद्धार करेगा। दशरथ राजा ने राम में सद्गुण देखे, राम को राजा बनाने की बात मंत्रियों की सभा बुलाई और कहा कि अब मैं मेरी उत्तराधिकारी राम को बनाना चाहता हूँ। सभी बहुत प्रसन्न हुए। जैसे वर्षा ऋतु में बारिश को गिरती हुई देखकर मयूर आह्लादित होते हैं, वैसे पूरी अयोध्या नगरी आज आह्लादित हो गई कि हमारे राजा राम बनेंगे, हमारे राजा राम बनेंगे। दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि को अभिषेक की तैयारी करने के लिए कहा, सामग्री सब तैयार करवाए। भगवान श्री राम को बुलाया और दशरथ जी ने जब राम आए तो पिताजी को प्रणाम किया। हमारी भारतीय संस्कृति सिखलाती है कि पुत्र को हर दिन अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। साथ में रहते हैं तो माता पिता को सुबह में प्रणाम करना। एक तो सुबह में उठकर भगवान की पूजा करना और दूसरा है कि माता पिता को प्रणाम करना। ईश्वर भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पता नहीं रहता है, दुख जीवन में नहीं आता है, तब तक भगवान की गरिमा भी समझ में नहीं आती है। ये जब कोरोना काल आया ना, तो कोरोना में सबको पता चल गया कि दुनिया की कोई चीज़ काम में नहीं आती है, तब बचाने वाला ऊपर वाला ही होता है। कुछ भी काम में नहीं आता है, सत्ता हो, संपत्ति हो, परिवार हो, कोई काम में नहीं आता है। उस समय जितना ईश्वर का आश्रय, ईश्वर की भक्ति, वही आदमी को एनर्जी प्रदान करती है। तो दशरथ जी को प्रणाम किया राम ने। राम से कहा दशरथ जी ने कि अब मैं आपको राजा बनाना चाहता हूँ, उपवास कीजिए। जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो अगले दिन उपवास करते हैं। हमारे साधुओं में भी यही होता है कि जब साधु दीक्षा दी जाती है तो अगले दिन उपवास करते हैं और दूसरे दिन दीक्षा दी जाती है। तो राजाओं में भी यही होता है। रामचंद्र भगवान और सीता जी ने उपवास किया। पूरी अयोध्या नगरी को ये बात पसंद आ गई कि हमारे राजा राम होंगे। सब आनंदित थे, किंतु एक मंथरा को, जो कैकेयी की दासी थी, दशरथ राजा की सबसे प्रिय पत्नी कैकेयी थी, कैकेयी, और कैकेयी के साथ अपने पियर से आई हुई दासी वो मंथरा थी, मायके से लाई हुई दासी थी मंथरा। तो सभी को ये बात अच्छी लगी कि राम राजा होंगे, किंतु मंथरा को अच्छा नहीं लगा। तो मंथरा कैकेयी के पास आई। कैकेयी के पास आकर कहती है कि तुम सोई हुई हो, आप जागो, अभी कितना अनर्थ होने जा रहा है। उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयम त्वाम अभिवर्तते चलम ही तव सौभाग्यम नद्या स्त्रोत्र इवोष्णगे। तुम्हारा भाग्य अब चले जाने वाला है, तुम उठो, सो क्यों रही हो। कैकेयी ने कहा कि बात क्या है। तो कहते हैं कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला। कैकेयी कहते हैं कि तो ये तो आनंद की बात है। मैं राम और भरत में, कैकेयी का पुत्र भरत जी थे, मैं राम और भरत में कोई व्यत्यास नहीं समझता हूँ। राम भरत से भी ज़्यादा सद्गुणी है और अयोध्या के राजा बनने के लायक है। मैं प्रसन्न हूँ।
अपने कंठ में जो गहना पहना हुआ था सुवर्ण का, वो निकाल के कैकेयी ने मंथरा को भेंट में दे दिया। ये तो खुशी का समाचार है। मंथरा ने क्या किया, वो गहना लेकर दूर फेंक दिया और कहने लगी कि तुम्हें तुम्हारे हित की बात का पता ही नहीं है। यदि एक बार राम राजा बन गए तो कौशल्या जो आपकी सपत्नी है, कौशल्या राजमाता बन जाएगी। और राम राजा बनेंगे, फिर उनके पुत्र राजा बनेंगे, फिर उनके पुत्र, तुम्हारे भरत के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो आज तुम्हारी जो गरिमा है अयोध्या में, वो तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम भी दासी बन के रहोगी। और मैं इसलिए आपसे कहती हूँ कि आप कुछ करिए और राम को राजा मत बनने दें। ये पहले से दुनिया में चला आ रहा है। कोई अच्छा व्यक्ति शासन में आते हैं तो मंथरा जैसे लोग उसको बैठने तो नहीं देते हैं। तो कहती है कि देखिए मैं आपके हित की बात बता रही हूँ। मंथरा कहती है यदि राम राजा बने या भरत, मंथरा कहती है राम राजा बने या भरत, मैं नौकरानी में से रानी बनने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हित के लिए बता रही हूँ। और यदि मैं मेरे स्वार्थ से कोई बात करती हूँ तो विधाता मुझे दंड दे। ऐसी ऐसी बातें बताई मंथरा ने। कैकेयी उसकी बात में आ गई। तो कैकेयी ने कहा कि तो अब मैं क्या करूँ। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि ये मंथरा जो थी न, वो अयोध्या की 7.5 जैसी थी और पूरी अयोध्या को दुखी करने वाली मंथरा थी। मंथरा ने कहा कि आप ऐसा करो, एक बार दशरथ राजा जब युद्ध करने के लिए गए थे और तुम तब रथ चला रही थी, कैकेयी रथ चला रही थी, और राजा जब बहुत संकट में आ गए तो आप रण मैदान में से रथ को लेकर बाहर निकल गई। तब दशरथ राजा ने प्रसन्न होकर कहा था कि तुम वरदान मांग लो। तब 2 वरदान मांगने का कहा था। तब तुमने कहा था कि ये जब समय आएगा तब मैं वरदान मांग लूँगी। वो 2 वरदान मांगने का बाकी है, वो 2 वरदान मांग लो। पहला वरदान कि भरत जी को अयोध्या की गद्दी मिले, और दूसरा वरदान राम 14 वर्ष वन में जाए, 14 साल वन में जाए।